श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज को सीता जी की खोज में जाते हुए जब देवताओं ने देखा, हनुमान जी महाराज की विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए, उसकी परीक्षा के लिए देवताओं ने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। और सुरसा ने आकर हनुमान जी से यह बात कही कि आज सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि राम काज कर फिर मैं आवऊं, सीता कई सुधि प्रभु सुनाऊं। श्री राम जी का कार्य करके हे माई हम लौटी आई, ओके बाद खबर प्रभु के सुनाई दे तब कि तब तव बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दिमाई। कि हम आए कि तोरे मुहे में घुस जाबे, तू हमें खाई लू। हे माता हम सत्य कहत ही, किंतु कवनेहु जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहु हनुमाना। जब किसी भी उपाय से सुरसा ने हनुमान जी को न जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो। खा क्यों नहीं लेती? हनुमान जी के कहते ही जो जन भरते ही बदन उपसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। हनुमान जी ने जैसे कहा कि तो फिर हमका खाए काहे नहीं ले तू, तब सुरसा ने 16 पहले तो जोजन भर हनुमान जी ने उसका दुगुना किया, और उसके बाद 16 जोजन मुख ते हिठयऊ, तुरत पवन सुत 32 भयऊ। भाई जोजन भर यानी 4 कोस में मुंह फैलाई। हनुमान जी अपने शरीर के ओसी दूना 8 कोस को बढ़ाए हैं। तब सुरसा 16 योजन के मुख के, हनुमान जी तुरंत 32 योजनों के दूना रूप हुई गए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। जैसे जैसे सुरसा मुंह बढ़ावत गई, हनुमान जी होकर दूना आकारापन करत चला गए। तो अंत में सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, अतिल गुरूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा ने 100 योजन यानी 400 कोस का मुंह फैलाया। तब हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण कर लिए और छोटा रूप बनाकर बदन पैठी पुनि बाहिर आवा, मांगा विधाता ही सिरुनावा। हनुमान जी महाराज जब उस 100 योजन के स्नान के रूप बनाए के बदन पैठी मुंह के अंदर गए, अब पुनि बाहिर आवा, फिर बाहर निकल गए और सिर नवाई के विदा मांगे लागे। तो कहें कि मोहि, अब सुरसा कह रही है कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मय पावा। सुरसा हनुमान जी से कही कि मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। अब हनुमान जी को आशीष दे रही है
कि राम काज सब करिहौ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसि चलऊ हनुमान। सुरसा हनुमान जी से कही कि तुम श्री रामचंद्र जी का कार्य करोगे, सब कार्य करोगे। क्यों? क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई। तब हर्ष चले हनुमान, हनुमान जी हर्षित होकर चले। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि निश्चर एक सिंधु महु रही, करी माया न भुके खग गही। भाई समुद्र में एक निश्चरी, एक राक्षसी रहती है। हनुमान जी सुरसा से जब विदा होकर चले और आगे बढ़ते हैं तो वही बता रहे हैं कि समुद्र में एक राक्षसी रहती और कर माया न भुके खग गई। वह माया करके आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को पकड़ लेती। कर माया न भुके खग गई। तो यहां पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि निश्चरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभ के खग गई। अब यहां निश्चरी, निशाचरी कहने का भाव कि सुरसा देवी थी और यह राक्षसी। इसलिए जो निशाचर आते जाते थे उनको यह निश्चरी राक्षसी नहीं पकड़ती थी। और कहां रहती थी? सिंधु महु रही। जीवों के रहने के नभ, जल और थल, यही तीन स्थल हैं। भाई तीन ही स्थल हैं, नभ, जल और थल। इनमें से नभ का विघ्न सुरसा द्वारा हुआ। भाई नभ का विघ्न सुरसा द्वारा हुआ। जल में सिंहिका का विघ्न है, जो निश्चरी एक सिंधु महु रही, ये सिंहिका है निश्चरी राक्षसी। और थल में आगे जब लंका में प्रवेश करेंगे तो थल में लंकिनी का विघ्न होगा। तो तीनों स्थलों के विघ्न इस प्रसंग में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। सुरसा बाहर से आई, पठई ने आई कही ते बाता। और यह निश्चरी राक्षसी तो सिंधु में रहती है और रही पर देकर इसका निवास स्थान पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जल में ही निश्चय किया। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सुरसा, लंकिनी और त्रिजटा तीन के नाम लिखे और इस निशाचरी का नाम क्यों न लिखा। खाली इतना ही कहा कि निश्चरी एक सिंधु महु रही, क्योंकि ये तीनों निश्चल हैं और राम कार्य की साधक हुई। सुरसा कि राम काज सब करिहौ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हरसि चलऊ हनुमान। और लंकिनी हनुमान जी से कहेगी, आशीर्वाद देगी कि प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। और त्रिजटा सभी राक्षसियों को जो सीता जी को सता रही थी उनको समझाएंगी कि सब नहु बोली सुनाए सि सपना, सीता ही से करो हित अपना। त्रिजटा ने तो यह निशाचरी आदि से, यानी श्री राम, सियावर रामचंद्र की जय। तो यह निशाचरी शुरू से लेकर अंत तक कपटिन और दुष्टा है। कपटिन और दुष्टा है। राम काज में बाधक हुई। हनुमान जी महाराज को खाने को दौड़ी, अर्थात खाने का विचार किया कि सोई छल हनुमान कह कीन्हा। इसलिए रामद्रोही, राम विमुखी जानकर पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसका नाम न लिया। काहू बैठन कहान ओही, राखी को सकई राम कर द्रोही। भाई यह निश्चरी जल में गुप्त रहती है, तो इसलिए पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसका नाम गुप्त रखा, नाम न लिखा। तो यहां पर
कि निश्चरी एक, तो इस निश्चरी राक्षसी का नाम सिंहिका है, और यह हिरण्यकश्यप की कन्या और विप्रचित्त दैत्य की स्त्री, यह काम रूपिणी अर्थात इच्छानुसार रूप धारण करने वाली और छाया ग्राहिणी, छाया को ग्राह्य कर लेती, पकड़ लेती है। हनुमान जी को देखकर इसने सोचा आज बहुत दिनों के लिए पेट भर जाएगा। नमुची और राहु आदि 13 दैत्यों की यह जननी है। कौन? सिंहिका। तो इनमें से राहु सबसे भयंकर। अब यहां शंका कि पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने सिंहिका, निशाचरी, लंकिनी और त्रिजटा इन तीनों के साथ एक शब्द दिया कि निश्चरी एक सिंधु महरही, नाम लंकिनी एक निश्चरी, त्रिजटा नाम राक्षसी एका। पर सुरसा के साथ यह शब्द न दिया कि सुरसा नाम अहीन कई माता। ऐसा क्यों किया भाई? सिंहिका, निशाचरी, लंकिनी, निश्चरी और त्रिजटा राक्षसी, इनको एक तरह एक अर्थ के शब्द दिए, सुरसा को यह न दिया। क्यों? क्योंकि ये तीनों कौन कौन? सिंहिका, लंकिनी और त्रिजटा, ये तीनों अपने अपने कार्य में एक ही हैं, यानी अद्वितीय हैं। इनके समान कोई दूसरा नहीं, इनके समान और कोई नहीं। और निश्चरी सिंहिका के समान माया जानने वाली लंका में कोई नहीं, कि जो छाया पकड़कर जीव जंतु को खींच ले। सिंधु के ऊपर जो भी जीव जंतु उड़ते हैं उसकी छाया समुद्र में पड़ती है, उस छाया को पकड़कर खींच लेती है। और लंकिनी लंकापुरी का रूप ही है, और ऐसी दूसरी नहीं जो लंका के चोर को ही आहार कर ले। और तीसरी त्रिजटा, जो इसके समान राम भक्त, त्रिजटा के समान राम भक्त और विवेक निपुण लंका में दूसरी राक्षसी नहीं। और सुरसा सर्पों की माता सुरसा और कद्रु दोनों है, इससे सुरसा के साथ एक विशेषण न दिया। सिंहिका, लंकिनी, त्रिजटा तीनों एक प्रसिद्ध है, और ये सुरसा और कद्रु दोनों प्रसिद्ध हैं। कद्रु नागों की माता और सुरसा सर्पों की माता। यद्यपि नाग और सर्प में बहुत भेद है, फिर भी हिंदी भाषा में ये पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। तो करी माया नभ के खग गई, कौन? जो निश्चर एक सिंधु महुर है। एक राक्षसी जो सिंधु में रहती है वह करी माया नभ के खग गई। भाई राहु की माता सिंहिका समुद्र में रहती, और यह माया से आकाशचारियों का शिकार बैठे बैठे करती है। अघटित घटना पटीयसी माया है, अघटित घटना पटीयसी माया है। जो न होता हो उसे कर दिखाना माया है। माया समझ में नहीं आती, और समझ में आ जाए तो वह माया ही नहीं रह जाती। अगर समझ में आ गई तो फिर वो माया कैसी? होता तो ऐसा ही है कि छाया पकड़ी नहीं जाती। भाई व्यक्ति के पकड़े जाने से उसकी छाया पकड़ी जाती है, और यहां सिंहिका उसका उल्टा करती है, छाया पकड़ती है, और जिसकी छाया है वह पकड़ा जाता है। यही तो माया है, और यही अघटित घटना है। तो छाया पकड़कर जीवों को अपने मुख में खींच लेती थी, जैसे चढ़ी हुई पतंग को कोई डोरी पकड़कर उतार ले। खग तो कहा कि करी माया नभ के खग गई। खग में खा और ग, खा माने आकाश में, गा माने गमन करने वाले, यानी खे आकाशे गच्छतीति खगः। और आगे गहरी की विधि लिखते हैं, अर्थात बताते हैं कि किस विधि से आकाशचारी जीवों को यह सिंहिका राक्षसी पकड़ती है। जो
जीव जंतु जे गगन उड़ाही, अजल बिलो की तिन कई परिछाही। भाई जो भी जीव जंतु आकाश मार्ग से उड़ते हैं, राक्षसी वह सिंह का जल में उनका प्रतिबिंब देखकर अगहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। तो जो ऊपर उड़ते हैं उनके प्रतिबिंब को ही पकड़ लेती, जिसके कारण वे जीव जंतु उड़ने में असमर्थ हो जाते। और इस युक्ति से वह सिंहिका नाम की राक्षसी सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों का भक्षण करती। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन कई परिछाही। अब यहां एक शंका होती है, भाई जंतु से क्या आहार होता, जो उन्हें पकड़ती है, तो उसका समाधान कि जंतुओं से कुछ आहार नहीं होता, उनसे पेट नहीं भर सकता, यह ठीक है। पर यहां तो केवल उसकी माया की प्रबलता दिखाने के लिए ये कहा कि जंतु सरीखे सूक्ष्म जीवों तक को वह पकड़ लेती है, यानी सभी गगनचारी जीव जंतुओं को क्यों पकड़ती है, जबकि उनसे उसका पेट तो भरेगा नहीं। तो उसका उत्तर कि राक्षसों का देवताओं से बैर है, राक्षसों का देवताओं से बैर है, पर देवताओं की छाया नहीं पड़ती, इससे वह उनको नहीं पकड़ पाती। और इसी कुड़हन से वह सिंहिका राक्षसी सभी जीव जंतुओं को पकड़ा करती है। वह यह सोचती है, क्या सोचती है कि कहीं देवता ही खग बनकर न जाते हो। समुद्र में असंख्यों जलचर हैं, उनको नहीं पकड़ती, उनको नहीं खाती, क्योंकि जानती है कि वे देवता नहीं, सत्य ही जलचर हैं। और जो कहा कि जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु से यह बतलाया कि हनुमान जी न तो पर्वताकार शरीर होने से इसकी माया से बच सकते थे, और न ही अत्यंत लघु रूप होने से जैसे सुरसा से बचे थे। तो इससे बचने के लिए कोई तीसरी युक्ति करनी पड़ेगी। और कहती है कौन, क्या, जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, कि सब जीव जंतु आकाश में नहीं उड़ते, जो उड़ते हैं खाली उन्हीं को पकड़ती है। और जल भी लोक, इससे वह माया जल में लगती है, सूखे में परछाई पड़े उसे वह पकड़ ले, सूखे में परछाई पड़े और वह उसे पकड़ ले तो जीव जंतु पकड़े नहीं जा सकते। और खग शब्द रूढ़ पक्षीवाचक अर्थात पक्षी को कहते हैं, और इसी को पूर्व खग शब्द देकर फिर उसी को पुनः स्पष्ट पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि जे गगन उड़ाही, यानी गगनचर ये सब खग हैं। और एहि विधि सदा गगनचर खाई, सदैव जल में ही रहती है, आकाशचारियों को ही खाती है, जलचर और स्थलचरों को नहीं खाती। जैसा अध्यात्म रामायण में है कि सिंहिका नाम सा घोरा, जल मध्य स्थिता सदा, आकाशगामिनां छायामाक्रम्या कृष्य भक्षयेत। इससे यह जन्माए कि उसका पराक्रम अत्यंत दुर्धर्ष है, कोई अब तक उसके कार्य में बाधक नहीं हुआ। और वही छल सोई छल हनुमान कह कीन्हा, अतासु कपटु कपितुर तहि चीन्हा। हनुमान जी से वही छल किया, कौन, सिंहिका उस राक्षसी ने, ठीक वही छल हनुमान जी महाराज के साथ भी किया। और उसका कपट हनुमान जी महाराज ने तुरंत जान लिया, छाया पकड़ने का हाल तुरंत जान गए। हनुमान जी कपट को पहचानते हैं और कपटी को मारते हैं। इसी से नाम वंदना में नाम को हनुमान और कपटी कलि को कालिनेम कहा। काल नेम कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु।
और उपनाम में भी सुमति समर्थ कहा। कहने का भाव कि कपि कपट के रूप ही, इसी से राक्षसी के कपट को तुरंत पहचान लिए कि कपट मरकट विकट व्याघ्र पाखंड मुख सुखद मृग व्रात उत्पात करता। अत्तासु कपट कपि तुरत ही छीना। न जाने कब से वह राक्षसी, वह सिंहिका राक्षसी समुद्र में रहती रही, सदैव आकाशगामियों को खाती रही, पर किसी ने भी उसका कपट न जान पाया। सभी गिरकर मूर्छित हो जाते और यहां हनुमान जी के साथ जब कपट किया तो हनुमान जी महाराज तुरंत ही उसके कपट को जान गए। भाई हनुमान जी उसकी माया को समझ गए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी महाराज बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी महाराज को समझने में देर न लगी, इसलिए उसके वध में समर्थ हुए, माया का बल नहीं चला। हनुमान नाम में भाव यह भी है कि जो बड़े बड़े अभिमानियों शक्र, राव, पवि आदि के मान का हनन करने वाले हैं, उनके साथ छल किया, इसलिए उसका भी मान नष्ट करेंगे, इसका मान भी नष्ट करेंगे। अब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि छाया के पकड़ जाने पर हनुमान जी ने सोचा, अरे मुझे सहसा किसी ने पकड़ लिया, हनुमान जी उड़े जा रहे हैं, छाया को पकड़ लिया, हनुमान जी बढ़ नहीं पा रहे हैं। तब हनुमान जी ने सोचा, विचार किया, मुझे सहसा किसी ने पकड़ लिया, और नीचे जल में विकृत मुख वाली राक्षसी को देखा और देखकर समझ गए कि हो न हो यही अद्भुत छायाग्राही प्राणी है। जिसे सुग्रीव ने चलते समय बताया था, और उसके मर्म स्थानों को देखकर वे उसके मुंह में घुसे और तीखे नखों से उन्होंने उसके मर्म स्थानों को फाड़ डाला और वेग से बाहर निकलकर फिर चले। तो ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। हनुमान जी महाराज उस राक्षसी सिंहिका को मारकर वीर और धीर बुद्धि और पवन के पुत्र समुद्र के पार गए। क्या कहते हैं? ताहि मारि मारुत सुत वीरा, मारुत सुत। इसको कहने का अर्थ यहाँ कि मारुत यानी वायु किसी के ग्रहण में नहीं आता, किसी की पकड़ में नहीं आता। हनुमान जी महाराज उन्हीं पवन मारुत वायु के पुत्र हैं, इसलिए ये भी सिंहिका के ग्रहण में ना आए, उसकी पकड़ में ना आए। भाई मरुत से सब माया का नाश होता है, इसी से लोग मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं, इसलिए उन्हें माया न लगी। हनुमान जी महाराज को माया न लगी कि उठी बहोज कीन्हे बहु माया, जितिन जाई प्रभंजन जाया। और फिर यद्यपि ये मारुत यानी पवन के पुत्र हैं, फिर भी उनसे भी वीर हैं। वाल्मीकि रामायण में कि पवन भी रावण से डरते थे और हनुमान जी महाराज निशंक हैं। महावीर जी जलचर न थे, जल में इन्होंने सिंहिका को मारा और फिर कूदते, पर वहां कुछ आधार न था, जल ही जल था, तो भी वे बिना सहारे अपने ही बल से उछले और समुद्र पार पहुंच गए। यह पवन के वीर पुत्र का ही काम है। ताहि मारि मारुत सुत वीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। तो वीरा और मति धीरा, भाई वीर और मति धीर कहने के पीछे का भाव कि सिंहिका प्रबल मायाविनी थी, सो बल और बुद्धि से जीती गई। मारा इससे वीर कहा और घबराए नहीं, समुद्र पार गए और ग्लानि न हुई, इससे मति धीर कहा। या कि वीर है इससे मति धीर कहा। कि सुन सरोसे बोले सुभट वीर अधीर न हो। भाई 100 योजन जाने में थकावट न हुई। बारिधि पार यानी अब समुद्र पार हो गए, वही बता रहे हैं कि 100 योजन जाने में थकावट न हुई। हनुमान जी महाराज ने एक सांस भी न ली और विघ्न पर विघ्न पर विघ्न होते गए, और उनके होने पर भी
हनुमान जी महाराज क्षुब्ध न हुए, सावधान और आगे के लिए भी निश्चिंत बने रहे, इसलिए भी मति धीर कहा। जब वहां समुद्र पार जाते हैं, देखते क्या है कि तहां जाई देखी वन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। वहां जाकर श्री हनुमान जी महाराज ने वन की शोभा देखी, और नाना तरु फल फूल सुहाए। एक तो गुंजत चंचरीक मधुलोभा, मधु के लोभ से भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, और नाना तरु फल फूल सुहाए, अनेकों तरह के फल और फूल से शोभित वृक्ष, खग मृग वृंद देख मन भाए। वृक्ष पशु पक्षियों के समूह देख मन को अच्छी लगी। तहां जाई देखी वन शोभा, तहां जाई, इससे यह जन्मा रहे हैं कि जल के समीप लंकापुरी नहीं है, बल्कि कुछ दूरी पर है। नाना तर फल फूल सुहाए, अर्थात कोई वृक्ष ऐसा नहीं है जिसमें फल और फूल न हो। किसी में फल तो किसी में फूल, और किसी में फल और फूल दोनों हैं। वन के आश्रय से मृग वृंद, फल के आश्रय से पक्षी, और फूल के आश्रय से भ्रमरों के वृंद रहते हैं। और देख मन भाए, हनुमान जी वनचर हैं, वनचर देह धरी क्षिति माही। और वनचर को वन प्रिय लगना भी चाहिए, लगना ही चाहिए। और फिर भी हनुमान जी महाराज फल छुए तक नहीं, क्योंकि हनुमान जी महाराज का सिद्धांत है, उनकी प्रतिज्ञा है कि राम काज कीन्हे बिना मोहि कहां विश्राम। तो कार्य हो जाने पर अशोक वन के फलों को देखकर हनुमान जी महाराज को भूख लगी कि सुनो मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखी सुंदर फल रूखा। तो यह मन का कैसा भारी संयम है हनुमान जी महाराज का। मन भाए सुहाए, इससे यह बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं कि वह वन प्राकृतिक सौंदर्य से मन को मोहित करने वाला है। तो यहां सागर तट के वन का वर्णन और लंका के परकोटे के भीतर के वन और उपवन का वर्णन आगे। तो इस वर्णन के क्रम में एक विशेषता कि जो मानस में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती। यहां पहले वन देखने में आया, कहां जाए देखी वन शोभा। फिर तब भ्रमरों का गुंजार सुनने में आया, गुंजत चंचरीक मधु। और फिर फल फूल पक्षी पशु सब क्रमशः देखने में आए। अन्य स्थानों में क्रम ऐसा है, किस तरह कि सुंदर वन कुसुमित अति शोभा, मंजुल मधुप निकर मधुलोभा। और कि सरन सरोज बिटप वन फूले, गुंजत मधुप निकर रस भूले। अर्थात वन का फूलना कहकर भ्रमरों का गुंजार कहा गया, और यहाँ अन्यत्र का सा वर्णन न करके यह दिखा रहे हैं कि श्री हनुमान जी जैसे जैसे वन की ओर क्रमशः बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे स्वाभाविक अनुभूति क्रम से हो रही है। दूर से पहले वन दृष्टिगोचर हुआ, दिखाई दिया। कुछ समीप पहुंचे तो भ्रमरों का गुंजार सुनाई पड़ा, और अधिक समीप पहुंचे तो फल पहले दिख पड़े, क्योंकि ये बड़े होते हैं, तब फूल दिखे। और वन घना होने से, पक्षी पत्तों में छिपे होने से जब हनुमान जी महाराज अत्यंत निकट जाते हैं तो अत्यंत निकट जाने पर वह दिखाई दिए। और तब पक्षी के बाद पृथ्वी पर चलने वाले पशु दिखाई दिए कि खग मृग वृंद देखी मन भाए। भाई रावण भी अपने वन की शोभा को बने रहने के लिए खग मृग वृंद को मारने नहीं देता। तो शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। आगे एक बड़ा भारी पर्वत देखकर श्री हनुमान जी महाराज उस पर भय को त्याग कर, भय को छोड़कर दौड़कर चढ़ गए। भाई पहले वन वर्णन किया, फिर शैल, अर्थात वह वन समुद्र के किनारे का है। और यदि पहले शैल को कहकर तब वन का वर्णन करते तो पर्वत के ऊपर का वन समझा जाता।
भाई विशाल और एक से यह जनाया कि और बहुत सारे पर्वत हैं, उन सब पर्वतों में यह भारी पर्वत है। शैल विशाल देख एक आगे, उनमें से यह एक भारी है। देख एक आगे धाई चढ़े हो का भाव यहां पर कि यह पर्वत मार्ग पर और दुर्गम में, इससे धाई चढ़े। भाई वानरों के चढ़ने की दो रीति होती है, एक तो कूद कर चढ़ते, कौतुक कूद चढ़ता ऊपर, अकूद लंक गढ़ ऊपर आवा, गही गिर मेघनाद पर धावा। और दूसरा दौड़ कर चढ़ते हैं, जैसे कि यहां पर किता पर धाई चढ़ो भय त्यागे। तो सघन मन के कारण लंका न दिख पड़ी, इसलिए उसे लंका को देखने के लिए ऊंचे पर्वत के शिखर पर चढ़े। भय त्यागे, रावण, उस पर रावण की ओर से काल का पहरा था। भाई यह बात अब आगे ही कि बड़ो विकराल वेश देख सुन सिंहनाद, धरियो मेघनाद सभी साध कहो रावणो। वेग जीतो मारुत प्रताप कोटि मारत खंड, कालो करालता बड़ाई जीतो भावनो। कवित्र रामायण में भाई शिव जी को अकस्मर्श था कि ब्रह्मा जी के 5 सिर हैं और मेरे भी 5 हैं। तो एक बार ब्रह्मा जी को इस पर्वत पर बैठा देख उन्होंने उनका एक सिर काट डाला। तब से ब्रह्मा जी के 4 सिर ही रह गए। और चतुर्मुख ब्रह्मा जी ने श्राप दिया कि जो कोई इस पर्वत पर पैर देगा या इस पर्वत पर आवेगा उसका सिर फट जाएगा और उसे काल सर्प भक्षण कर लेगा। किंतु हनुमान जी ने इसकी कुछ परवाह न की, निर्भय होकर पर्वत पर चढ़ गए। भाई समुद्र पार करते समय में ये 2 विघ्न हुए और यह पर्वत तो खास लंका प्रदेश में है, लंकापुरी के अत्यंत निकट है। न जाने इस पर क्या क्या विघ्न उपस्थित हो। इसका भय हनुमान जी महाराज को नहीं, उस भय को त्याग कर पर्वत पर चढ़ गए। लंका निकट है और पहले पर्वत इनका वेग भार न सह सके, यह भी भय न किया। तो भय त्यागने से शंका होती है कि अब तक क्या भय था? तो उसका उत्तर कि समुद्र में 2 विघ्न हुए, इसलिए पार होने तक कोई और विघ्न ना मिल जाए इसका संदेह था, पर वह पार आ जाने से दूर हो गया। अथवा यह कहें कि अब तक हनुमान जी का साहस देखने के लिए साथ था, किंतु सिंधु पार होने पर वह भय भी हार मानकर चला गया, इससे निर्भय हुए। भाई निशाचरों का भय न किया, न जाने रावण की आज्ञा से इस पर वो रहते ही और रक्षा के लिए रहते हो। तो इसी पर भूत भवन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। हे उमा, भूत भवन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि हे उमा, इसमें कुछ कपि हनुमान की बड़ाई नहीं है, यह प्रभु प्रताप है जो कि काल को भी खा सकता है। अब हनुमान जी महाराज पर्वत पर चढ़े और चढ़कर वह लंका को देखते हैं कि गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेकी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो अब लंका की विचित्रता का वर्णन किस प्रकार से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, हनुमान जी ने क्या देखा, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव